ओम नमः शिवाय। भगवान शिव को पौराणिक ग्रंथों में विनाश का देवता माना गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड शिव में समाहित है। उनका काम ब्रह्मांड का विनाश करना है ताकि इसके तमाम भ्रम और अपूर्णताओं को दूर किया जा सके। यह विनाश मनमाना नहीं बल्कि रचनात्मक होता है, लेकिन विनाश के देवता को प्रसन्न करना बिल्कुल आसान है। यह काम बस एक लोटा जल, बेलपत्र और श्रद्धा भाव के सहारे किया जा सकता है। पुराणों के अनुसार भगवान महादेव ने तमाम कष्ट सहकर भी सृष्टि को विनाश से बचाया। जब समुद्र मंथन के बाद विष निकला तो सभी देवता और जीव जंतु व्याकुल होने लगे। दसों दिशाओं में हाहाकार मच गया। तब भगवान शिव ने सृष्टि को बचाने के लिए हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला और उनका पूरा शरीर बेहद गर्म हो गया। विष का सहर सिर्फ उनके शरीर तक ना रहा, बल्कि उसकी वजह से आसपास का वातावरण भी गर्म होने लगा। इसे ठंडा करने का उपाय देवताओं ने बेलपत्र के रूप में निकाला। उन्हें पता था कि बेलपत्र विष के प्रभाव को कम करता है, इसलिए शिवजी को बेलपत्र खिलाना शुरू किया गया। भोलेनाथ को शीतल रखने के लिए उन पर जल भी अर्पित किया गया। बेलपत्र और जल के प्रभाव से भोलेनाथ के शरीर की गर्मी धीरे धीरे शांत होने लगी। कहा जाता है कि तभी से शिवजी पर जल और बेलपत्र चढ़ाने की प्रथा शुरू हुई। भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने से जुड़ी एक और कथा प्रचलित है। माता पार्वती भगवान शिव को पाने के लिए कठोर व्रत करती थी। एक बार भोले बाबा जंगल में बेल के पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे थे। माता पार्वती वहां उनकी पूजा करने पहुंची, लेकिन पूजन सामग्री लाना वह भूल गई। उन्होंने पैर से नीचे गिरे हुए बेलपत्रों से ही शिवजी की पूजा की, उन्हें बेलपत्र से पूरा ढक दिया। इससे शिवजी बहुत प्रसन्न हुए और तब से उन्हें बेलपत्र चढ़ाया जाने लगा। बेलपत्र के वृक्ष की उत्पत्ति को लेकर भी कई तरह की कथाएं और मान्यताएं हैं। स्कंद पुराण के अनुसार एक बार मां पार्वती ने अपनी उंगलियों से ललाट पर आया पसीना पोंछकर फेंक दिया था। मां के पसीने की कुछ बूंदें मंदार पर्वत पर गिरी। कहते हैं उसी से बेल वृक्ष का उत्पन्न हुआ। शास्त्रों के अनुसार इस वृक्ष की जड़ों में मां गिरिजा, तने में मां महेश्वरी, शाखाओं में मां दक्षियानी, बेलपत्र की पत्तियों में मां पार्वती और फूलों में मां गौरी का वास है। वैसे तो बेलपत्र की महिमा का वर्णन कई पुराणों में मिलता है, लेकिन शिव पुराण में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। शिव पुराण में कहा गया है कि बेलपत्र भगवान शिव का प्रतीक है। भगवान खुद इसकी महिमा स्वीकारते हैं। मान्यता है कि बेल वृक्ष की जड़ के पास शिवलिंग रखकर जो भक्त भगवान शिव की आराधना करते हुए हमेशा सुखी रहते हैं। बेल वृक्ष की जड़ के पास शिवलिंग पर जल अर्पित करने से उस व्यक्ति के परिवार पर कोई संकट नहीं आता और वह सपरिवार खुश और संतुष्ट रहता है। बेल वृक्ष के नीचे भगवान भोलेनाथ को खीर भोग लगाने की भी परंपरा है। मान्यता है इससे कभी धन की कमी नहीं होती। माना जाता है कि बिल्व यानी बेल का पेड़ संपन्नता का प्रतीक है, पवित्र और समृद्धि देने वाला है। इस वृक्ष में माँ लक्ष्मी का भी वास है। घर में बेलपत्र लगाने से देवी महालक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती है। बेलपत्र में 3 पत्तियां एक साथ जुड़ी होती है, जिसको लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं। 3 पत्तों को कहीं त्रिदेव तो कहीं 3 आदि ध्वनियों को प्रतीक माना जाता है। बेलपत्र की इन 3 पत्तियों को महादेव की 3 आंखें या उनके शस्त्र त्रिशूल का भी प्रतीक कहा जाता है। ऐसी ही आध्यात्मिक बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी हर आने वाली कहानी की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। हर हर महादेव।